नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद सुंदर में स्वागत है। आज हम कृतिका मिश्रा हैं, इनकी कॉपी का अध्ययन करेंगे। कृतिका मिश्रा की रैंक है 66 और ये विजन में इन्होंने टेस्ट लिखा था, प्रैक्टिस टेस्ट है, हिंदी से है। ये ऑनलाइन लिखा था। ये हिंदी मीडियम की फर्स्ट रैंकर है, मतलब इस बार फर्स्ट जो हिंदी मीडियम से रैंक आई वो कृतिका मिश्रा है, फर्स्ट ये है। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है। तो हम टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। टेस्ट में चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने इनकी कॉपी पढ़ा चुका हूँ और ये इनकी सेकंड कॉपी है। तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे कैसा लिखते थे, क्या राइटिंग था इनका, कैसा कंटेंट था, किस प्रकार इन्होंने फर्स्ट रैंक अर्जित की है, यही देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन से आप क्या समझते। इनको क्या टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। पहला चीज़ ये दिखाना है कि सुशासन से आप क्या समझते हैं। यूएनडीपी द्वारा अभी निर्धारित सुशासन की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्पष्ट कीजिए। सुशासन की विशेषता बतानी है, दूसरा, और किसने बताई, यूएनडीपी के अनुसार क्या होनी चाहिए, और ये स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि सुशासन शासन प्रक्रिया के उत्तम स्वरूप को परिलक्षित करता है, जहां सहभागितापूर्ण शासन प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता एवं लोक कल्याण को लक्षित किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा सुशासन की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ लिख देते ये यूएनडीपी सुशासन विशेषताएं, ऐसा लिखा भी जा सकता है और बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। सहभागितापूर्ण होना चाहिए, ये काट छाट कम करनी चाहिए, ठीक है। समावेशी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, स्पष्ट देखना चाहिए, थोड़ा क्लियर होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, सहमतिपूर्ण होना चाहिए, अनुक्रियाशील होना चाहिए। ये यूएनडीपी ने बोला। यूएनडीपी नहीं बोला तो नॉर्मल विशेषता होती है, इनको ऐसा ही लिखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि यूएनडीपी का भी याद करो, बस आपको पता है कि सुशासन में ये चीज़ें होनी चाहिए बस। और यहाँ जवाबदेहिता लिख देते, ठीक है ना, पारदर्शिता लिख देते थे, ठीक है ना, नेतृत्व क्षमता लिख देते। ऐसा 4-5 पेज और भी लिख सकते थे। आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक वाले भी चल रहे हैं तो भाई ई गवर्नेंस लिख लेते, ये भी सुशासन का पार्ट है। उत्तरदायी क्या है, सबसे पहला उत्तरदायी है लिख दिया इन्होंने। फिर पारदर्शी के बारे में लिख दिया, सिंगल विंडो सिस्टम। आप देख लीजिए, अब कोई लड़के पूछते हैं कि सर ये हिंदी में इंग्लिश वाले सब लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब ये टॉप कर दिया है, फर्स्ट रैंक लिया है हिंदी वाली ने, तो आप लिख ही सकते हो, नॉर्मल चीज़ है। इसमें क्या बार बार पूछना है। टीचरों से पूछेंगे, जो बहुत बड़े बड़े टीचर है उनको पूछेंगे, सर हिंदी में इंग्लिश वाले लिखते हैं, और वो बोलते नहीं नहीं बेटा हिंदी वाला हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाला मत लिखना, ये करते रहते हैं। कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। ये देख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है और आप भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। अनुक्रियाशील होना चाहिए, ठीक है। अनुक्रियाशील में इन्होंने फीडबैक सिस्टम है, ये डायग्राम बना दिया। इससे क्या होता है, एक तो यहाँ देखिए जगह बची हुई है, ठीक है, ये यहाँ जगह बच गई, ठीक, ये जगह बच गई, इनकी टाइम बच गया, और यहाँ सुंदर भी लग रहा है। देखिए कि हाँ डायग्राम समझाई दिया। यही टॉपर की विशेषता होती है। सहभागितापूर्ण होना चाहिए। उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। आप उदाहरण दीजिए, जैसे ये उदाहरण दे दिया, ठीक है। और उदाहरण एग्जाम्पल इंग्लिश में दिया, ये देखो इंग्लिश में दिया हुआ है। किस में, इंग्लिश में। फिर आप बोलोगे कि इंग्लिश चलती कि नहीं चलती है। प्रभावी किस प्रकार होना चाहिए, उदाहरण के लिए उदाहरण देना बहुत ही ज़रूरी होता है। कानून का शासन देखिए, कानून का शासन है। और ये डायसी ने क्या बोला था, डायसी का कोटेशन दे दिया। और लास्ट में जाके ये 1 पेज 2 पेज, यहाँ इनको ये पेज यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आगे से ये करेंगे भी नहीं। ये पेज आप अतिरिक्त ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। और इसमें से 4 नंबर मिलते हैं, और ये 150 शब्द के होते हैं। तो 150 शब्द के लिए आपको अतिरिक्त एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि भाई ये दे रहे हैं ना, तो समावेशी वाला ठीक है, लेकिन इनको निष्कर्ष के रूप में अच्छा देना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ देनी चाहिए थी कि इसे कैसे बेहतर बना जा सकते हैं, निष्कर्ष रूप में लिखा जा सकता था। कोई ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष विद्यमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए। क्या करना है, एक तो विद्यमान समस्याएं पूछी हुई है, तो एक तो विद्यमान समस्याओं का उल्लेख करना है, और इस समस्याओं को कैसे दूर किया है, और उसका दूर करने के उपाय बताने, दूर किस प्रकार किया जाए उनके उपाय बताने। तो 2 चीज़ें यहाँ पर पूछी हुई है। तो सबसे पहले डाटा अच्छे से दे दीजिए भाई, क्या क्या है, स्वास्थ्य कैसा है। तो भारत में निजी सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली का पोषण होता है। सरकार के जीडीपी का 1.6%, ये बहुत शानदार है। देखिए ये जीडीपी कितने परसेंट हम स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, इन्होंने सबसे पहले डाटा ये दे दिया है। दूसरा समस्या पूछी है, तो समस्या बता दो। पहली इन्होंने बता दी है अवसंरचना समस्या, ठीक है। दूसरी ये क्षमता व मानव संसाधन, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये डाटा भी दे दिया। ये डाटा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा दे दिया। ये डाटा SDG में जो क्या बताया हुआ ये दे दिया है, ठीक है।
तकनीक एवं हार्डवेयर उपकरण की समस्या क्या है, ये दे दी इन्होंने, ठीक है। पहुँच समावेशी समस्या क्या है, पहुँच की और समावेशन की समस्या क्या है, इस प्रकार दे दिया है, ठीक है। जागरूकता का अभाव इन्होंने बता दिया है। गैर प्रशिक्षित मानव संसाधन बता दिए, ठीक है ना। इसमें ये एग्जाम्पल दे दिए थे कि नर्सों के माध्यम से, एमडी डॉक्टर के माध्यम से, और समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये लाइन के बाहर आता है, यहीं ऐसे ही नेगेटिव शब्द नंबर मिलते हैं आपको, ये लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। और देखिए डाटा दे दिया है, जीडीपी का 5% खर्च करो, ये बोलना वित्तीय उपाय है। सामाजिक उपाय, अलग अलग उपाय दे दिए, वित्त के क्षेत्र में क्या करना है, सामाजिक क्षेत्र में क्या करना है। और देखिए ये पूरा जगह बचा दी इन्होंने, देखिए ये जगह, ये पूरी जगह बच गई है। इसी प्रकार है ना, आप अच्छे से जगह बचा दोगे ना तो आपकी शब्द सीमा भी पूरी हो जाएगी, और वेन डायग्राम के रूप में देख भी जाएगा, प्रेजेंटेशन भी मजबूत हो जाएगा, और कम समय में आप अच्छा भी लिख पाओगे। यही तो टॉपर की कॉपी सीखा जा सकता है, और तो टॉपर कॉपी क्या सीखे। जैसे ये सामाजिक उपाय, तो सामाजिक उपाय बता दिए, ANM में, आंगनबाड़ी ग्रुप में, और ये किस प्रकार किया जा सकता है इन्होंने ये दिखा दिया है, ठीक। इसको हम ये करते हैं कि ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब अवसंरचना निर्माण में क्या क्या है, तो अवसंरचना में इन्होंने हॉस्पिटल निर्माण अच्छा होना चाहिए, 4 चीज़ें बता दी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR की अच्छे से चर्चा इन्होंने कर दी है। और यहाँ निष्कर्ष नहीं लिखा इन्होंने, निष्कर्ष लिखना चाहिए था, ये नेगेटिव सेंस में जाता है। निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, निष्कर्ष मजबूत होता है ना, तब जाके आपको नंबर भी अब अच्छे मिल जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए, पहली चीज़ क्या पूछी है, क्षेत्रवाद, तो यहाँ क्षेत्रवाद आपको स्पष्ट बताना है। भारत में क्षेत्रवाद द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रूपों की का विस्तार बताइए। क्षेत्रवाद ने कौन कौन से रूप ग्रहण किए, दूसरा ये पूछा, 2 चीज़ें पूछी है। तो सबसे पहले बता दो, क्षेत्रवाद किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकरूपता के आधार को उत्पन्न निष्ठा की भावना है, बिल्कुल ठीक है, क्षेत्रवाद की अच्छी से परिभाषा दे दी। क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप हैं, तो एक सांस्कृतिक है, उदाहरण दे दिया, ऐतिहासिक है, उदाहरण दे दिया, ठीक है, आर्थिक वंचना वाला है, उदाहरण दे दिया है, राजनीतिक प्रेरित क्षेत्रवाद है, उदाहरण दे दिया। बस यही टॉप बनाते हैं, इनको एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। आप यहाँ से सीख सकते हो एग्जाम्पल किस प्रकार देना है। करिश्माई नेतृत्व कारण उत्पन्न क्षेत्रवाद है, और यहाँ पर उदाहरण दे दिया, जैसे तमिलनाडु में होता है, इन्होंने बता दिया। और लास्ट में जाके इन्होंने निष्कर्ष दे दिया है, निष्कर्ष अच्छा है, वेरी गुड है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत में शहरीकरण से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालना है। शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं, पहली चीज़ तो समस्या पूछी, ये क्वेश्चन ये होगा है, उन्हें पूरा करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा की गई कदम, क्या कदम उठाए, सरकार की कदम, ये पहली चीज़ ये पूछा है, सरकार कदम पूछा है। एक आप यहाँ भूमिका लिख दो, निष्कर्ष लिख दो, 4 चीज़ें लिख दो, खत्म क्वेश्चन। जैसे यहाँ भूमिका इन्होंने 4 शब्द में लिख दी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। शिशुकाल की चर्चा की है इनमें। और समस्या पूछी, तो समस्या वेन डायग्राम के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास है, शानदार वाली संतुलित प्रयास है, समस्या सारी बता दी। सरकार के प्रयास क्या है, डॉक्टर ये जो पूरा है, और रीड्स के माध्यम से, आवास योजना के माध्यम से 5 से पॉइंट बता दिए, और लास्ट में जाके निष्कर्ष दे दिया, खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये अभी मेरे को लगता है प्रारंभिक चरण में थी, तो ये बहुत ज़्यादा इस शब्द सीमा को वेटेज दे रहे थे। क्वेश्चन है 5वां, भारत के लिए कौशल विकास का महत्व स्पष्ट कर दीजिए। इससे एक तो क्या है, कौशल विकास का महत्व बताना है, इससे संबंधित चुनौतियां प्रकाश डालनी, दूसरा है इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम। 3 चीज़ें पूछी हुई है, एक भूमिका और एक निष्कर्ष तो आपको देना है अनिवार्य। ये 1 नंबर इसका होता है, 1 नंबर इसका है, मान के चलिए आप इनको नहीं छोड़ना। तो भूमिका, इन्होंने भूमिका सटीक रूप से दे दी है। महत्व पूछा है, महत्व इन्होंने बता दिया। ये देखिए डाटा ही डाटा, आंकड़े यहाँ से चुरा लीजिए, आप अपनी कॉपी बनाइए। कौशल संबंधित चुनौतियाँ पूछी है, तो चुनौतियाँ यहाँ पर इन्होंने जागरूकता कमी है, अवसंरचना कमी है, आर्थिक अड़चने हैं, सरकारी और प्रशासनिक उत्साह की समस्या, और भारतीय शैक्षणिक प्रणाली के संदर्भ में इन्होंने 5 चर्चाएं पूछ ली है। और सरकार ने क्या कदम उठाए उसके लिए 5 कदम है, और ज़बरदस्त तरीके से एकदम। और यहाँ पर इन्होंने निष्कर्ष नहीं लिखा है, यहाँ निष्कर्ष लिखते तो और भी अच्छा हो जाता। ये निष्कर्ष बता देते तो बहुत बढ़िया हो जाता, ठीक है। अब 6ठा क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मध्य अंतर करना है। धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मध्य अंतर करना है, ठीक है। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा करते हैं, एक बार थोड़ा सा ये कम हाईलाइट हो ना, ऐसा कुछ करते हैं। और ये कैसे करते हैं मेरा तो समझ नहीं आता, तो अब की बार देखेंगे, इस बार तो चलने देते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया धर्मनिरपेक्षता किन्हीं धर्मों के साथ मिलकर समाज नागरिकों के संबंधों के बारे में परिभाषित करना। तो इन्होंने परिभाषा यहाँ दे दी है, ठीक है ना। ये आपको कॉपी अगर चाहिए, आप बोल रहे फर्स्ट पेपर है तो मेरा स्टडी विथ सुंदर SUNDAR जो मेरा यूट्यूब चैनल है वही है स्टडी सुंदर। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ आपको ये कॉपी मैं दे दूँगा, ठीक है। अब अंतर पूछा देना, बहुत ही शानदार तरीके से अंतर कर दिया है। यही अंतर है, 4 पॉइंटों में अंतर लिख के और लास्ट में जाके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कर दिया निष्कर्ष दे दिया। अब की और अच्छा दिया है। अब बात करें भारत जैसे लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका का विश्लेषण करना। तो सिविल सेवा भूमिका विश्लेषण तो यहाँ स्पष्ट इन्होंने पहले प्रस्तावना लिख दी है और ये सिविल सेवाओं की भूमिका 5-6 पॉइंट लिख दिए और लास्ट में जाके निष्कर्ष लिख दिया। बस फुलफिल हो गया, खत्म का आंसर। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। वैश्वीकरण प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक 2 होगा, लिख दो, एक सकारात्मक एक नकारात्मक लिख दो। पहले भूमिका लिख दो, ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट पॉजिटिव दे दो। इन्होंने नकार नहीं लिखा है तो ये कम नंबर पाएंगे, ठीक है। और अगर सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिखते तो ज़्यादा नंबर पाते। बात खत्म हुई। जल शक्ति अभियान के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिए गए क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। जल शक्ति अभियान के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिए गए क्षेत्रों का उल्लेख करना। कौन कौन क्षेत्र उल्लेख किया है और इसके क्रियान्वयन हेतु रणनीतियों पर प्रकाश डाली। प्रमुख क्षेत्र देखो, सबसे पहले भूमिका बतानी है, बता दिया इन्होंने। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से ये हैं और फिर रणनीति पूछिए तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट रणनीति दे दी और ये आगे की राह या निष्कर्ष एक ही बात है और खत्म कर दिया। बहुत ज़बरदस्त। भारत में विविधता के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए, भारत में विविधता के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना, विविधता के जो रूप हैं उनका उल्लेख करना है सबसे पहले। तो इस प्रकार की विविधता के बीच एकता को सुगम बनाने वाली कारक कौन से, विविधता में एकता कौन लाए, तो कारक बताने। तो सबसे पहले इंग्लिश में जो लिख सकते हो शब्द यहाँ देख लीजिए आप, और भूमिका बता दी इन्होंने। फिर विविधता के रूप कौन से, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, और ये एग्जाम्पल आगे दिए जा रहे हैं। भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक विविधता, आर्थिक विविधता, धार्मिक विविधता, नरजाति विविधता और भारत विविधता मध्य एकता कैसे हो सकती है, तो 5 पॉइंट दे दिए। और यहाँ वेरी गुड, ये इंडिया को मैप बना दिया और ये लास्ट में दे दिया मेल बाउन ने जो कहा वो एकदम अच्छे से बता दिया, ख़त्म कर लिया। यही अच्छी कॉपी है, यहाँ डाटा दे दिया, ठीक है। जो चीज़ें पूछी है वो एकदम टू द पॉइंट बता दिया। सुधार के पूछा है तो सुधार के लिए 4 पॉइंट सुधार के लिए दिखा दिए, ठीक है। और जाके निष्कर्ष दे दिया, वो भी विद डाटा के लिए निष्कर्ष दे दिया। जैसे ये भूमिका ले दी, क्वेश्चन कुछ भी हो भूमिका हो गई। देखिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के संदर्भ में था तो ये बचत के बारे में बता दिया, ये डायग्राम के माध्यम से इनको समझा दिया है। और ग्रामीण विकास में क्या क्या भूमिका होगी बता दिया, वित्तीय सशक्तिकरण कैसे मजबूत हो जाएगा, और लास्ट में जाके यहाँ डायग्राम दे दिया। कितना ज़बरदस्त है, देख लीजिए आप, ठीक है। और लास्ट में जाके यहाँ निष्कर्ष दे दिया, ठीक। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन है तो सिटीजन चार्टर के बारे में भूमिका यहाँ लिख दी है, संक्षिप्त में 3-4 लाइन की होनी चाहिए। ये पूरा सिटीजन चार्ट बता दिया। महत्व क्या होता है, महत्व के लिए 5 पॉइंट बता दिया। सेवा प्रदाता के दृष्टिकोण से अलग है, वेन डायग्राम यहाँ बना दिया, ठीक है। भारत के संबंध मुद्दे क्या हो गए और जो मुद्दे ये दिखा दिए, और आगे की राह है। द्वितीय ARC को यहाँ कोट किया है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, कोट भी करना जरूरी होता है। जैसे ये भूमिका यहाँ लिख दी है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा हुआ तो राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए जो क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्य पॉइंट बता दिया, ठीक है। विभिन्न SGO के कार्य क्या है, उदाहरण दे दिए। और आंगनबाड़ी केंद्र आशा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्या होना चाहिए और भविष्यगत क्या होना चाहिए, यही निष्कर्ष है भविष्यगत वाला एक तरह से। यहाँ भूमिका लिख दिए। भारत में साक्षरता अंतराल है, लैंगिक है, भौगोलिक अंतराल है, ठीक है ना, सांस्कृतिक कारक है, संरचनात्मक कारण है, उदाहरणों के साथ दिखा दिया। विकासात्मक है, सुरक्षा हेतु उपाय क्या की जा सकते हैं, तो 6, 7, 8, 10 पॉइंट जितने भी हो वो दिखा दो, लास्ट में जाके निष्कर्ष दिखा दो। इसी प्रकार ये कॉपी देख लीजिए आप, समस्या क्या होनी चाहिए, भूमिका इन्होंने लिख दी है, ठीक है। टू द पॉइंट जो भी चीज़ें होती है ना वो टू द पॉइंट दिखा के और लास्ट में जाके क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। मीडिया के संबंध क्या भूमिका होनी चाहिए और लास्ट में जाके निष्कर्ष दे दिया। यही है जिस प्रकार ये देखिए वेन डायग्राम के माध्यम से समझा दिया, टू द पॉइंट लिख दिया, ठीक है। जो भी पूछा है टू द पॉइंट लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ये पूरा देखिए एकदम शानदार तरीके से इन्होंने कॉपी को जमा के लिखा हुआ है। कुपोषण के संबंध पूछा हुआ है, पूरा वेन डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। जहाँ वेन डायग्राम चाहिए था, जहाँ मैप चाहिए, जहाँ नक्शा चाहिए, टू द पॉइंट चलोगे ना तो आप 100% टॉप कर ही जाओगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपकी इसी तरह जो है मिश्रा जी की कॉपी है, इनकी 66 रैंक आई है, UPSC हिंदी मीडियम से टॉपर है। आपको ये कॉपी चाहिए स्टडी विद सुंदर, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कीजिए या आपको कॉपी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।